अच्छी मैडम, एक बात मैं आपसे जाना, आप नगर सेविका रह चुकी है, वो सर्कल में आप रह चुकी है। हम जब लिस्ट चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि कल अगर उनको मन का कुछ करना होगा तो कोई विरोध करने वाला ना हो। क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब मीरा भाईंदर में एक प्राइवेट कंपनी बना के रखा है। लेकिन फिलहाल विषय है कि जो उन्होंने करना था उनका फितरत था और मुझे सोशली लोगों के साथ जुड़े रहना है, तो मुझे उस विषय पे बोलना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा प्रभाग 5 मेरी जिम्मेदारी रहेगी और वो कैसे विकसित हो, वो कैसे डेवलप हो और उनके लिए मेरे क्या सपने हैं वो कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। लेकिन डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया है आपने? मैं खुद डॉक्टर हूँ तो लोगों के साथ सेवा के रूप में ये आपका चिन्ह है क्या? ये मेरा चुनाव चिन्ह है और मैं सेवा के रूप में लोगों से जुड़ी रहना चाहती हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैडम? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इनका चुनाव चिन्ह है और एकदम डॉक्टर वाले ही अंदाज में आप निकल रही हैं। बीजेपी से टिकट क्यों नहीं मिला? बीजेपी से अभी जो होना था हो गया क्योंकि उन्होंने उनका काम किया है, मुझे अपना काम करना है, डेवलपमेंट के विषय पे बोलना है। शायद उनको कठपुतलियाँ चाहिए, उनको उनकी तरह से हाथ उठाने वाले जो ठहराव होते हैं उनके हिसाब के वो ठहराव पास करने वाले लोग चाहिए। लेकिन मैं उस विषय पे अभी नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरे परिसर का डेवलपमेंट बहुत यहाँ पर हमारे साथ प्रभाग 5 में हम इस समय खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ इस वार्ड की पूर्व नगर सेविका डॉक्टर प्रीति पाटिल मौजूद हैं, जो इस वार्ड से इस समय अपक्ष जो है चिन्ह पर यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि प्रीति पाटिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ की पूर्व नगर सेविका रह चुकी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस बार इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी है। तो उन्हीं सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आज की वॉकिंग इंटरव्यू में हम जानेंगे कि प्रीति पाटिल किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जा रही हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे शो में स्वागत है मैडम। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अभी आप अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रही हैं, जनता के पास है, जनता का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है वो बताइए। पहले मैं वार्ड क्रमांक 12 से भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी, लेकिन अभी वार्ड क्रमांक 5 बस से मैं यहाँ की अपक्ष उम्मीदवार हूँ। यहाँ का एरिया पुराना विकसित हुआ नहीं है क्योंकि पुराना एरिया है, तो इसके लिए यहाँ का डेवलपमेंट, स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा, और मैं डॉक्टर हूँ तो यहाँ का आरोग्यमय वातावरण रहे, इसके लिए मेरे मेन मुद्दे रहेंगे। ये डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म क्यों पहन लिया है आपने? मैं खुद डॉक्टर हूँ तो लोगों के साथ सेवा के रूप में ये आपका चिन्ह है क्या? ये मेरा चुनाव चिन्ह है और मैं सेवा के रूप में लोगों से जुड़ी रहना चाहती हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैडम? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इनका चुनाव चिन्ह है और एकदम डॉक्टर वाले ही अंदाज में आप निकल रही हैं। अच्छा, आप जब नगर सेविका थी तो नगर सेविका के बतौर आपके कुछ 5 काम बताइए जो आपने अपने लोगों के लिए किए थे और जो यहाँ के लिए प्रेरणा माने जाएंगे। कोविड के दरमियान जब भी यहाँ से स्थलांतरित होना था तो उनको सर्टिफिकेट वगैरह देना था, तो वो टाइम पे मेरे डॉक्टर को प्रोफेशनली बोला जाता है, जो भी मेरा प्रोफेशन है उसको प्रोफेशनली ही बोला जाता है। लेकिन वो टाइम पे बड़ी लंबी कतार रहती थी, मैंने किसी के पास से एक सिंगल मनी भी नहीं लिया क्योंकि ये डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि सेवा होनी चाहिए। तो वो टाइम दरमियान और जब भी लोगों ने बिजनेस बना के रखा था कोविड के दरमियान, और मैंने लोगों के रूप में दुख दर्द के साथ उनके साथ जुड़ी रही और अपनी जितनी सेवा दे सकते उतना देने की कोशिश की है। आप दावा करती हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी सेवा के कार्य किए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, क्यों? मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ ऐसे मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि काम कभी मतलब मैं खुद की तारीफ खुद करना गलत होता है। लोगों ने अगर मैंने काम किया है तो लोगों का मुझे समर्थन मिलेगा और लोग चुन के देंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। बीजेपी से टिकट क्यों नहीं मिला? बीजेपी से अभी जो होना था हो गया क्योंकि उन्होंने उनका काम किया है, मुझे अपना काम करना है, डेवलपमेंट के विषय पे बोलना है। शायद उनको कठपुतलियाँ चाहिए, उनको उनकी तरह से हाथ उठाने वाले जो ठहराव होते हैं उनके हिसाब के वो ठहराव पास करने वाले लोग चाहिए। लेकिन मैं उस विषय पे अभी नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरे परिसर का डेवलपमेंट बहुत अच्छी मैडम, एक बात मैं आपसे जाना, आप नगर सेविका रह चुकी है, वो सर्कल में आप रह चुकी है। हम जब लिस्ट चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि कल अगर उनको मन का कुछ करना होगा तो कोई विरोध करने वाला ना हो, तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया। क्या आप इस बात से सहमत हो? सहमत मैं पहले भी बोल चुकी हूँ क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब मीरा भाईंदर में एक प्राइवेट कंपनी बना के रखा है। लेकिन फिलहाल विषय है कि जो उन्होंने करना था उनका फितरत था और मुझे सोशली लोगों के साथ जुड़े रहना है, तो मुझे उस विषय पे बोलना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा प्रभाग 5 मेरी जिम्मेदारी रहेगी और वो कैसे विकसित हो, वो कैसे डेवलप हो और उनके लिए मेरे क्या सपने हैं वो कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। लेकिन मैं अपक्ष हूँ
लोगों के भरोसे ही हूँ। जब भी मैंने बोला मैं अपक्ष खड़ी हूँ, ना कोई पक्ष है ना कोई, मेरी जनता और मैं, जनता मुझे समर्थन देगी, मुझे पूरा विश्वास है और नगर पालिका में उनकी आवाज़ बन के मुझे लेके जाएगी, मुझे पूरा पब्लिक विश्वास के है। पास आप जा रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, तो पब्लिक आपको किस तरीके से अटेंड कर रही है, क्या लोग रिस्पॉन्स है पब्लिक का? एजुकेशन का बहुत सम्मान कर रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे महिलाएं बहुत सम्मान कर रही है और मुझे पूरा समर्थन दे रही है, और उनको लगता है कि अपनी कोई महिला वहाँ पे जाएगी, सीनियर सिटीजन के लिए एक सम्मान यहाँ पे प्रदान करेगी, ऐसे लग रहा है उनकी आंखों में, मुझे दिख रहा है। अच्छा मैडम, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, अगर आप नगर सेविका चुनकर आती हैं इस वार्ड से, तो आपके वो 5 कौन से प्रमुख काम रहेंगे जो आप इस वार्ड में करेंगी? सबसे पहला, ये पुराना डेवलप एरिया है, तो जैसे कि डेवलपमेंट रुक सा गया है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग हो गई है। यहाँ के लोग छोड़ के काफ़ी दूसरी जगह गए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग बन नहीं पा रही है। नए नए जो FSI ओवर कंज्यूम एरिया है, FSI नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा कि अभी जो क्लस्टर था वो निकाल के 24 गुंठे का अभी लाया हुआ है, लेकिन 24 गुंठे में भी एक बिल्डिंग साइड की नहीं रहती है तो एक पुरानी रहती है, तो भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ग्राम पंचायत पास की एटलीस्ट बिल्डिंग है उनको शिथिलता दी जानी चाहिए, वही मेरा पहला मुद्दा रहेगा। क्योंकि मेन निवारा, वस्त्र निवारा, ये तो मूलभूत जो ज़रूरत है वो लोगों की मेन, उसके ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। आखिरी के 2 सवाल पूछूंगा कि आप डॉक्टर हैं पेशे से, आप बोलती हैं आपने सेवा किया, मैंने भी आपका सेवा देखा है उस समय, क्योंकि मैं भी इधर ही घूमता फिरता हूँ, तो मैंने भी आपका सेवा उस समय देखा है। बहरहाल चुनाव जिताना हराना जनता के ऊपर होता है, जनता जिसको चाहेगी जिताएगी, हराएगी। लेकिन अगर कल प्रीति पाटिल हार जाती हैं तो भी क्या उनका सामाजिक कार्य चालू रहेगा कि बंद हो जाएगा? देखिए, मैंने हार भी देखी है और जीत भी देखी है। मेरा काम निरंतर यहाँ पे रहा है, और जो हम लोग सेवा करते हैं तो वो सेवा का गिनती होना नहीं चाहिए। मुझे याद भी नहीं आ रहा है मैंने क्या किया है क्या नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में रहना चाहूँगी, आगे भी रहूँगी, यही मेरा सपना है। एक आखिरी सवाल पूछ के फिर हम अलविदा लेंगे। आप भी चुनाव प्रचार में लगी हैं, आपको भी टाइम नहीं है, 3-4 दिन का भी वक्त है इनके पास खाली, उसके बाद इनका भी संग्राम जो है शुरू हो जाएगा। जो भी जनता इस समय आपको देख रही है, प्रभाग 5 की, कैबिन रोड की, रावल नगर की, जो भी क्षेत्र की जनता है, वो डॉक्टर प्रीति पाटिल को वोट क्यों देगी और डॉक्टर प्रीति पाटिल उनको संदेश क्या देना चाहेंगी? डॉक्टर प्रीति पाटिल को इसके लिए वोट देंगे क्योंकि मैं कभी इस प्रभाग में नगर सेविका करके थी ही नहीं। उनके लिए मैं एक समाज सेवक ही थी। इसके लिए वो लोग मुझे नगर सेवक के रूप में इसके लिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं मैं नगर पालिका तक पहुंचाऊँ, उनकी आवाज़ में महानगर पालिका तक पहुंचाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आज आपने हमें अपना वक्तव्य यहाँ पर दिया है। बहुत बड़ी बात होती है जब एक एजुकेटेड महिला, एजुकेटेड पर्सन, उसमें भी एक एजुकेटेड महिला जा करके आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेशन करती है किसी भी जगह पर। और यहाँ पे डॉक्टर प्रीति पाटिल अपने डॉक्टर के गेटअप के साथ ही यहाँ पर घूम रही हैं और लोगों को जो है जागृति की जो है भावना उनको दिला रही है। लेकिन मैडम, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप चुनाव जीतिए और ऐसी जनता की सेवा करते रहिए, प्रगति के पथ पे चलिए, सामाजिक कार्य करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं राम दुबे को प्रवासी खबर पर।